रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को हम आज पढ़ेंगे। ये फर्स्ट चैप्टर है। रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि कौन से ऐसे प्लांट हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं, यानी जो फ्लावरिंग प्लांट में आते हैं, और कौन से ऐसे प्लांट हैं जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं। अगर हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट को देखने जाएंगे तो हमें कुछ नाम मिलेगा, जिसका नाम है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। ये जो 4 कैटेगरीज हैं प्लांट के, ये सब नॉन फ्लावरिंग प्लांट हैं। और एक आपका बचता है जिसका नाम है फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट में आपका आता है एंजियोस्पर्म, यानी एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस फ्लावर्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लावरिंग प्लांट। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बोर्ड पे, जो हम बोले हैं उसको हम देखते हैं बोर्ड पे। अगर हम बात करते हैं कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट, तो इसमें हम आपको बताए हैं कि एल्गी आता है, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट आते हैं, ब्रायोफाइट्स के बाद आता है टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स के बाद आता है जिम्नोस्पर्म। यह जो 4 कैटेगरीज हैं, एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, these are non flowering plant, non flowering plant। और एक कैटेगरीज है जिसका नाम है एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसको हम लोग फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट। ठीक, आपने जाना कि प्लांट कितने प्रकार के होते हैं। एक ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर लगते हो, और एक ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं लगते हैं। जिसमें फ्लावर लगता है उसको हम लोग बोलते हैं फ्लावरिंग प्लांट, और उसको एंजियोस्पर्म कहा जाता है। और एक ऐसा प्लांट जिसमें फ्लावर नहीं लगते हैं उसको हम लोग बोलते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट। और नॉन फ्लावरिंग प्लांट में आपका आता है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी पूछा है कि अगर फ्लावरिंग प्लांट आप पढ़ रहे हैं तो बताइए फ्लावर की क्या इंपॉर्टेंस है, वास्तव में फ्लावर इस दुनिया में क्यों आया है। तो हम कहेंगे कि फ्लावर एक ऐसा पार्ट होता है जहां पर प्लांट रिप्रोडक्शन के पार्ट होते हैं। प्लांट रिप्रोडक्शन मींस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी एक ऐसा साइट होता है जहां पर रिप्रोडक्शन होता है, और वह भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते हैं। यानी यू कैन से दैट फ्लावर इज द साइट फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दूसरी बात, अगर हम इसको छोड़ दें तो इसके अलावा इसके कुछ एस्थेटिक वैल्यू हैं जिससे परफ्यूम बनाए जाते हैं, ऑर्नामेंटल वैल्यूज है जिससे सजावट बनाया जाता है, सजावट वाले यूज होते हैं। फिर सोशल यूजेस हैं या सोशल वैल्यूज हैं। नेक्स्ट कल्चरल यूजेज हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट जहां इसका यूज किया जाता है हमेशा रिलीजियस वैल्यू, रिलीजियस यूजेस किए जाते हैं जो सभी धर्म स्थानों पर यूज किए जाते हैं, प्रयोग में लाए जाते हैं। तो ये सब फ्लावर हैं और फ्लावर के यूजेज हैं, ये सभी यूजेज हैं फ्लावर के वैल्यू हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वह आपसे एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लावर्स। तो कहेंगे आप कि फ्लावर मेनली यूजेस इन, मतलब फ्लावर यूज कहां होता है, तो आप कहेंगे सर इसका एस्थेटिक वैल्यू है। सर इसका एक और वैल्यू है जिसका नाम है, जिसको हम बोले हैं अभी
अर्नामेंटल यूजेस, अर्नामेंटल यूजेस या वैल्यू, और इसका यूजेस है जिसको हम अभी बोले हैं सोशल वैल्यू या सोशल यूजेस। फिर हम आपसे अभी बोले हैं तुरंत कि इसका यूजेस कल्चरल यूजेस हैं। नेक्स्ट आपसे हम बोले हैं कि यह मेनली रिलीजियस में यूज किया जाता है, रिलीजियस यूजेस हैं। यह सब इंपॉर्टेंस होते हैं फ्लावर के, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्लावर। आपको पता होगा कि ऑर्नामेंटल मतलब होता है, एस्थेटिक मीन्स होते हैं परफ्यूम प्रोड्यूस करना, ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी में यूज किया जाता है, सोशल मतलब सामाजिक यूजेस है, कल्चरल मतलब कल्चरल यूजेस, और इसका रिलीजियस धर्म स्थानों पर इसका यूज किया जाता है। अब एक टर्म और आता है कि फ्लोरिकल्चर कहते किसे, एक टर्म है फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं? आपका जो एनसीईआरटी बुक है क्वेश्चन तो दे देता है लेकिन आंसर इसका नहीं दे पाता है, देता ही नहीं है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए गुरुजी हैं, गुरुजी आपको पढ़ाएंगे, सर जी हैं। फ्लोरिकल्चर मतलब होता है कि कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। कल्टीवेशन मतलब होता है खेती करना, जो हम फ्लावर की खेती करते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं फ्लोरिकल्चर। देखो, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर। अब फ्लोरिकल्चर क्यों किया जाता है, क्या मतलब है फ्लोरिकल्चर का? फ्लोरिकल्चर का मतलब यह है कि इसका एस्थेटिक वैल्यू होता है, इसके ऑर्नामेंटल वैल्यूज होते हैं, सोशल यूजेस होते हैं, कल्चरल यूजेस, रिलीजियस वैल्यू होते हैं, इसलिए फ्लोरिकल्चर किया जाता है। तो आपके बीच में ये रहा फ्लोरिकल्चर, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, ये रहा फ्लावरिंग प्लांट, और ये है क्या होते हैं फ्लावर, फ्लावर के यूजेस क्या होते हैं, या फ्लावर क्या है, इसके यूजेस क्या हैं, इसके कल्चर को क्या बोला जाता है। एक टर्म और आपको मिलेगा, एक हम बताएंगे कि एंथोलॉजी क्या है, एंथोलॉजी। तो हम एक एंथोलॉजी टर्म बताते हैं आपको, यहां पे बताते हैं एंथोलॉजी। एंथोलॉजी कहते किसे? एंथोलॉजी मतलब होता है कि स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। जब हम फ्लावर का स्टडी करते हैं, जब हम फ्लावर की स्टडी करते हैं तो उसको हम एंथोलॉजी बोलते हैं। तो हम यहां लिखेंगे कि स्टडी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एंथोलॉजी। ठीक, तो हम एक बार रिकैप करेंगे, और नहीं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद में इसका हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, थोड़ा सा देख लीजिए। आइए फिर एक बार हम रिव्यू करते हैं। हमने आपको बताया कि नॉन फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट क्या होते हैं। नॉन फ्लावरिंग प्लांट में आपका आता है एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म। These are the non-flowering plant, and angiosperm is the flowering plant. फ्लोरिकल्चर किसे कहते हैं? फ्लोरिकल्चर मतलब कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट इज कॉल्ड फ्लोरिकल्चर।
नाउ फ्लावर इस दुनिया में आए क्यों हैं? क्यों आए हैं? क्योंकि इसका एस्थेटिक वैल्यू होता है, ऑर्नामेंटल वैल्यूज होते हैं, सोशल यूजेस होते हैं, कल्चरल यूज होते हैं, रिलीजियस वैल्यूज होते हैं। इसके अलावा थोड़ा सा आपको बताएंगे कि वास्तव में यह क्यों आया है। तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इट इज द साइट होता है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक साइट होता है। यहां आप नोट कर लेंगे, इट इज द साइट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और आप जानते होंगे या नहीं जानते हैं कि जब फ्लावर रिप्रोड्यूस कर जाता है, फ्लावर में जब रिप्रोडक्शन हो जाता है तो रिप्रोडक्शन होने के बाद में फ्लावर प्रोड्यूस करता है सीड, जो ओव्यूल से डेवलप होगा, जिसको हम आगे पढ़ाएंगे। इसके बाद से इंड प्रोडक्ट और होता है जिसको हम लोग नाम बोलते हैं फ्रूट्स। तो ये दो चीज़ें हमें इंड प्रोडक्ट में देता है, एक सीड देता है और एक फ्रूट देता है, एक इंडोस्पर्म देता है। तो उसको हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा आप लोग जान लीजिए कि फ्लावर, अगर कोई पूछे फ्लावर क्या होते हैं तो आप कहेंगे कि सर फ्लावर प्लांट के रिप्रोडक्टिव साइट्स होते हैं, और वह भी कैसे? सेक्सुअली रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। उसके बाद आप कहेंगे कि और क्या बनते हैं सर, तो आप कहेंगे सर सीड बनाता है। उसके बाद फ्रूट बनाते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं। इसके अलावा और उसके क्या यूजेस हैं? तो एस्थेटिक है, ऑर्नामेंटल हैं, सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, और कल्टीवेशन किसे कहते हैं, एंथोलॉजी किसे कहते हैं। तो आज पहला वीडियो है और इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आप स्टडी करिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में